दोस्तों, यदि आप लोग भी क्लास 10th से सेंट्रल एग्जाम देने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों आप लोगों का पहला पेपर जो है 23 नवंबर को होगा, यानी कि आज होगा। और आज के दिन जो है ना द्वितीय पाली में आप लोगों का नॉन हिंदी का पेपर होगा। अगर आप लोग मुस्लिम वाले छात्र हो तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों का नॉन हिंदी का पेपर जो है ना द्वितीय पाली में होगा। तो अभी के इस वीडियो में ना मैं आपको सब्जेक्टिव का आंसर की बताऊंगा, ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो चैनल पे जाकर के विजिट कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं देख पाते हो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको आगे बता दूंगा कि कैसे आप इसका जो ना बिल्कुल क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव सभी का आंसर कैसे डाउनलोड कर पाओगे, सारा चीज मैं आपको बता दूंगा। सिर्फ मोबाइल से डाउनलोड करोगे, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों को पता ही होगा विषय कोड वगैरह क्या है, तो प्यारे बच्चों ये सब आपको पता होना चाहिए। 106 और प्रश्न सेट कोड आपका ये रहेगा, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। मैं आपको बता दूं, मैंने पिछले वीडियो में ऑब्जेक्टिव बताया था, इसलिए अभी के वीडियो में फटाफट से मैं आपको ना सब्जेक्टिव का आंसर की बता देता हूँ। तो प्यारे साथियों, आप लोग यहाँ से देखना, आपको विषयानिष्ठ प्रश्न खंड ब में मिलेगा। देखो यहाँ पर पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया ना, पहला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित गद्यांशों में से गद्यांश को पढ़ करके ना नीचे प्रश्न दिया गया उन सभी को उत्तर देना। देखो यहाँ पर सीधा लिखा गया 5 प्रश्न, यानी कि गद्यांश दिया उसको देख करके बनाओ। 5 प्रश्न बनाओगे ना तो 10 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो ना गद्यांश किस टाइप से दिया गया, तो प्यारे बच्चों ये गद्यांश दिया गया, आप लोग यहाँ पर देख लेना। अगर खुद से बना पाते हो ना तो बना लेना, बट मैं उनका आंसर भी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ तक ये गद्यांश है, इसी गद्यांश को पढ़ करके ना देखो नीचे प्रश्न भी दिया गया है, ठीक है। देखो नीचे सारा प्रश्न दिया गया। पहला प्रश्न ये रहा, जैसे कि प्रश्न आपसे क्या पूछा कि किसके समय किसके द्वारा दिया और मूल्यवान उपहार होता है। तो 2 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखना पूछा गया, क्या प्यारे बच्चों पूछा गया किसका सदुपयोग करना चाहिए। उसके बाद 3 नंबर अनेक लोगों की क्या शिकायत होगी। और 4 नंबर प्रश्न पूछा गया प्यारे बच्चों कि किन्हें पछताना पड़ता है। उसके बाद 5 नंबर पूछा गया किसे नाराज का मुंह नहीं देखना पड़ता है। तो देखो ये ना इन सभी का उत्तर इसी में दिया गया है, इन सभी लाइन को देखकर ही आपको उत्तर निकालना है, बट मैं सभी प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा, ठीक है। अब देखो आपको ना ख का मिला है, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखना पहला जो मिला था ना, क्या मिला था, यहाँ पर मिला था क का, ठीक है। तो क में से ख का किसी एक का ही बनाना है, ठीक है। तो यदि आप लोग क का बना रहे हो तो ख का नहीं बनाना है, ठीक है। तो मैं बना रहा हूँ किसका, क का, ठीक है। तो क का बताऊंगा तो मैं ख का आंसर नहीं बताऊंगा, क्योंकि किसी एक को ही बनाना है। तो आप लोग ऐसे देख सकते हो, इसका उत्तर मैं आपको नहीं बताने वाला, ठीक है। अगर खुद बना पाते तो बना लेना। अब चलो 2 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है प्यारे बच्चों, क्या तो पूछा गया निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़ करके नीचे जो है ना आपको बनाना है। सेम उसी टाइप से जो पहला प्रश्न आपने देखा तो उसी प्रकार से आपको करना है, ठीक है। चलो उसी प्रकार से आपको ना यहाँ पर करना है, तो देख लेते हैं। देखिए उसी टाइप से आपको करना है ना, तो यहाँ पर ना 2 नंबर टाइप का उसी प्रकार से है। तो देखो यहाँ पर गद्यांश दिया गया है क का, ठीक है। 2 नंबर प्रश्न का क का यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, गद्यांश आप लोग देख लो। उसी प्रकार से आपको बनाना है। पहला प्रश्न जैसे बनाओगे ना, देखो ये पहला प्रश्न आपसे आपके सामने है। पहला प्रश्न पूछा गया है कि हमारे देश में जो है ना प्रौढ़ समुदाय का सबसे बड़ा हिस्सा कैसा है। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न प्रौढ़ शिक्षा के लिए हमारे देश में किसका जो है ना अभाव है। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न है कि किस अभाव के कारण प्रौढ़ शिक्षा लेने में कष्ट अनुभव करते हैं। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है कि हमारे देश में जो ना किसान एवं कामगारों का जीवन कैसा है। उसके बाद देखो यहाँ पर ना मैं क का ही उत्तर बताऊंगा, इसलिए ख का यहाँ दिया गया तो इसका मैं नहीं बताऊंगा। तो आपको वैसे दिखा देता हूँ, देख लो ये सारा प्रश्न यहाँ पर है, ठीक है। देख लो, अगर बना पाते हो तो आप लोग बना लेना, किसी एक का ही बनाना, ठीक है। चलो यहाँ पर देखना, यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 आपके सामने पूछा गया निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर जो है आपको लगभग 250 से 300 शब्दों में लिखना है, निबंध लिखना है प्यारे बच्चों, निबंध है, ठीक है। तो 10 मार्क्स आपको मिलेगा। तो देखो यहाँ पर ना बहुत सारा है, तो यहाँ पर पुस्तकालय का पहला दिया है, तो पुस्तकालय में ना देख लेना पुस्तकालय पे क्या क्या लिखना है, पुस्तकालय का भूमिका क्या है, ठीक है। पुस्तकालय का भूमिका क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका प्रकार क्या है, इसका लाभ क्या है, इसका उपसंहार क्या है, ठीक है। तो उसी प्रकार से ना सत्य सहिंसा का तो मैं एक का उत्तर बताने वाला हूँ, ठीक है। आप लोग देख लेना, आगे बताऊंगा। यह है सत्यवादिता। उसके बाद यहाँ पर देख लेना मेरी लिखा गया मेरी प्रिय पुस्तक, ठीक है। उसके बाद आगे है यहाँ पर समाज सेवा, तो समाज सेवा पर भी आप लोग लिख सकते हो, किसी एक पर ही आप लोग को लिखना। अगर खुद से लिख पाते हो ना तो लिख लेना प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखना ग्राम जीवन, ठीक है, ग्राम जीवन ये 2 नंबर में। इसके बाद आगे बढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर देखना 4 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया है। यहाँ पर ना अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखना है जिसमें आपकी माँ जो है बीमार है, तो उसके लिए आपको छुट्टी लेना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ना मैं इसी पत्र को लिखूंगा, 4 नंबर प्रश्न उसी का लिखूंगा। अथवा में दिया है तो इसका भी लिख सकते हो, भ्रष्टाचार पर केंद्र पर अपने 2 मित्रों के बीच में संवाद, बट भी मैं इसका उत्तर नहीं बताऊंगा, ठीक है। बट आपको जो सही लगे बना लेना, ठीक है। चलिए 5 नंबर प्रश्न है ना, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए 20 से लेकर के 30 शब्दों में, यानी कि एनसीईआरटी बुक से आपका है, ठीक है। तो देखो 5 प्रश्न बनाना है टोटल, यहाँ पर 5 प्रश्न बनाओगे तो 10 मार्क्स मिलेगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने देख लेना, यहाँ पर दिया गया चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा अभाव आया। उसके बाद देखना यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न आपके सामने पूछा गया हुंडरू का झरना कैसा है। उसके बाद 3 नंबर है कि गाँव के किसान सिंचाई को क्या समझते थे। उसके बाद 4 नंबर है कि वकील जो है ना सहाय सुखी क्यों नहीं। उसके बाद है 5 नंबर विक्रमशिला नामांकन के संबंध में प्रचलित जो है ना जन ध्वनि क्या है, ठीक है ना। आगे देख लीजिए
जी आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 है कि जो है खुशबू रचते हाथ से क्या तात्पर्य है। उसके बाद 7 नंबर है कि सुदामा की दीन दशा देखकर कृष्ण किस प्रकार भाव विलंब हो गए। उसके बाद यहाँ पर जो है ना दिया गया 8 नंबर प्रश्न, जाड़े की रात में पहाड़ पर कौन रो रहा था। उसके बाद 9 नंबर है गोपियों के कृष्ण की मुरली क्यों छुपाई, ठीक है, गोपियों ने। उसके बाद देखो 9 नंबर यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है कबीर के पद में मौको शब्द किसके लिए प्रयुक्त है। देखो इसके बाद ना यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का बनाना है 100 शब्दों में, ठीक है, 5 मार्क्स मिलेगा। जैसे कि देखो पहला प्रश्न ये आपके सामने है, भाव स्पष्ट करना है। ये पंक्ति दिया गया, इसका भाव स्पष्ट आपको करना है, जो कि लिया गया जो रहीम दिन ही रखे चूंकि दिन बंधु सम होए। तो इसका आपको क्या करना है, भाव स्पष्ट करना है। आप चाहो तो यहाँ पर ना इसका भी कर सकते हो 2 नंबर का भी, बट मैं ऊपर वाले का करूंगा, ठीक है, तो इसका भी आप लोग कर सकते हो। तो चलिए फटाफट से मैं आपको ना आंसर इसका दिखा देता हूँ, ठीक है, और डाउनलोड करने के लिए भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ना अनंत हिंदी का ये आपका उत्तर है। तो देखो पहला प्रश्न जो है ना पहला का क का यहाँ पर लिख दिया गया, पहला का क का उत्तर लिखा गया क्या प्यारे बच्चों, देख लेना। समय की प्रकृति देख लीजिएगा, समय की प्रकृति का दिया हुआ सबसे अधिक मूल्यवान उपहार, इससे भला कोई धन नहीं होता है, ठीक है। उसी प्रकार से ना यहाँ पर जो है नोट कर लेना, पहला का क का 2 नंबर का उत्तर है, ठीक है। देखो उत्तर है कि समय का सदा सदुपयोग करना चाहिए, बीता हुआ समय कभी लौट नहीं सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ना पहला का क का 3 नंबर का उत्तर है। तो लिखा गया है जीवन में अनेक लोगों की शिकायत होती है कि काश मेरे पास कुछ समय होता। बहुत से व्यक्ति समय निकालने में पर पछताते हुए देखे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर ना पहला का ही लिखा गया है, पहला का क का 4 नंबर का उत्तर, ठीक है। तो देख लेना यहाँ पर है कि यह सत्य है कि इन लोगों को कुछ समय और मिल जाता तो परिणाम कुछ और ही होता, लेकिन यह संभव नहीं है कि बीते हुए समय फिर नहीं लौटाया जा सकता है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से ना पहला का क का उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। तो देख लेना उत्तर होगा यदि वे अपने कार्य को संपूर्ण कुछ समय पहले ही शुरू कर देते हैं तो फिर उन्हें पछताना नहीं पड़ता है। समय पर कार्य करने वाले व्यक्ति को कभी निराश का मुंह देखना नहीं पड़ता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 नंबर का जो था ना पंक्ति से ही लाइन लिख करके लिखना था। तो देखो यहाँ पर ना जो 2 नंबर का क का पहला का उत्तर है, हमारे देश में प्रौढ़ समुदाय का एक जो है ना बहुत बड़ा भाग निरक्षर एवं अशिक्षित है। इस उनकी जो है ना यह व्यवस्था एक बहुत बड़ी समस्या प्रस्तुत करती है। उसके बाद ना 2 नंबर का क का दूसरा का उत्तर लिखा गया, उत्तर होगा प्रौढ़ शिक्षा के लिए हमारे यहाँ शिक्षकों का अभाव है। उम्र बढ़ जाने पर जो है ना प्रौढ़ों में सीखने की इच्छा में भी कमी आ जाती है। इसके बाद देखना प्यारे साथियों, इसके बाद जो है ना यहाँ पर 2 नंबर का ना क का तीसरा नंबर का उत्तर है, ठीक है। देखो उत्तर होगा कि समय के अभाव के कारण भी प्रौढ़ शिक्षा लेने में कष्ट अनुभव करते हैं। उसके बाद देखना यहाँ पर जो है ना 2 नंबर का 2 नंबर का क का जो है ना 4 नंबर का उत्तर है, ठीक है। होगा उत्तर हमारे किसान एवं कामगारों का जीवन बहुत कठिन एवं श्रमसाध्य है। उन्हें भी आराम एवं मनोरंजन की आवश्यकता होती है जो प्रायः गाँवों में उपलब्ध नहीं होती है। उसके बाद देखना यहाँ पर ना 2 नंबर का क का 5 नंबर का उत्तर है, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा क्या, तो उत्तर हो जाएगा प्रौढ़ शिक्षा का नवीनकरण तथा उसकी उपयोगिता को सामाजिक बनाना आवश्यक है। किसानों को कृषि से संबंधित नई जानकारी देना जरूरी है। प्रौढ़ शिक्षा को पढ़ाई के साथ साथ कमाई से भी जोड़ना आवश्यक हो गया है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर जो है ना प्यारे साथियों देख लेना, ये आपका जो है ना 3 नंबर का क का पहला का उत्तर लिखा गया, ठीक है। तो देख लेना उत्तर यहाँ पर लिखा गया पुस्तकालय पर, तो ये आप ना इसको लिख लेना, ठीक है। ये देख लेना, ये सारे प्रश्नों का उत्तर आप लोग लिख लेना। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए 5 नंबर प्रश्न प्यारे साथियों, यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न का ना पहला का उत्तर लिखा गया, 5 का पहला का उत्तर लिखा गया, हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना चौंक उठी। उसकी समझ में नहीं आया इतने बड़े मेले में हामिद को और कोई चीज नहीं मिली, यह चिमटा उठा लाया सबसे बड़ा दुख। उसके बाद देखना यहाँ पर क्या लिखा गया प्यारे साथियों, यहाँ पर चेक कर लेना, यहाँ देखना, ठीक है। देखो यहाँ पर जो ना उत्तर लिखा गया 5 नंबर का दूसरा का, ठीक है, 5 का दूसरा का उत्तर यहाँ लिखा गया। तो उत्तर हो जाएगा दुमरू जलप्रपात रांची जो है ना सुवर्ण, ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी के दौरान बनाई गई, जहां पर जो है ना 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है। इसके बाद राज्य के उच्चतम जलप्रपात में से एक हुंड्रू जलप्रपात के आधार पर एक पुल है जो एक स्नान स्थल और एक पिकनिक स्थान के रूप में कार्यरत है, ठीक है। चलिए उसके बाद 5 नंबर का ना देख लेना, 5 का 3 नंबर का उत्तर है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गाँव के किसान सिंचाई को कामचोर समझते थे। वह कोई भी काम मन लगाकर नहीं करता था और धीरे धीरे काम करने वाला तथा नाप तौल कर काम करने वाला आदमी था, ठीक है। गांव वाले समझते थे कि सिंचाई कम काम करके मुफ्त में मजदूरी पाने वाला आदमी है, ठीक है। इसके बाद देखना 5 नंबर का ना यहाँ पर उत्तर लिखा गया चौथा का, ठीक है। तो देखो उत्तर हो जाएगा
प्यारे बच्चों वकील साहब सुखी इसलिए नहीं है क्योंकि वो ईर्ष्या अगड़ी में जल रहे हैं। वो अपने पड़ोसी के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं। एक्सप्लेन के लिए लेखक के घर जो है ना एक वकील साहब रहते थे, उनके पास भी जो है ना सुख साधन है। चलिए उसके बाद देखिए 5 नंबर प्रश्न है, ठीक है। 5 नंबर का ना उत्तर यहाँ लिख दिया गया प्यारे बच्चों। तो देखिए विक्रमशिला नामांकन के संदर्भ में प्रचलित जो ना जन श्रुति है कि वहाँ आचार्यों के विक्रमशिला आचरण तथा उसकी अखंडशील संपन्नता के कारण विक्रमशिला का नाम जो ना संबोधित किया गया है। स्थान पर जो ना बिहार बनाने वाला इसका जो है ना विक्रमशिला रखा गया नाम, ठीक है। चलिए अब ये 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर था और ये 6 नंबर का पहला का उत्तर मैंने पहले बोला था लिखूंगा, तो दे दिया, देख लो। जो रहीम दिन होई रखे दिन बंधु सम होए। भावार्थ करेंगे तो रहीम कहते हैं कि गरीब सबकी ओर देखता है और गरीब को कोई नहीं देखता। जो गरीब को प्रेम से देता है, उससे संपूर्ण पूर्ण व्यवहार करता है और उसकी मदद करता है, वह दीनबंधु भगवान के समान हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको सब्जेक्टिव का आंसर के बता दिया। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर तो उसको भी कर लेना। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देगा उसका लिंक, ठीक है। अब चलिए फटाफट से ना मैं आपको इसका कैसे PDF डाउनलोड करना है वो बता देता हूँ, बट उससे पहले आप लोगों को मैं अपना नंबर दे देता हूँ 696 अगर आप लोगों को ना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ना काम करे तो आप लोग इस सब नंबर पर हाई सर क्लास 10 लिख करके भेज देना। तो पहले सर तो आपको क्या करना है, PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल या फिर क्रोम में आ जाना है, ठीक है। गूगल या फिर क्रोम में आना है और आपको सर्च क्या करना है, जो चैनल का नाम आप लोग देख रहे हो, क्या देख रहे हो, मिठू स्टडी सेंटर। देख लो मैं जितना सर्च किया ना मिठू स्टडी सेंटर, इतना ही आप लोगों को सर्च कर लेना। देखो सर्च कर लेना इतना, ठीक है। तो सर्च करोगे ना आपके सामने जस्ट खुल करके आ जाएगा। तो पहले साथियों आप लोग चेक कर लेना, आप लोग थोड़ा सा सर्च करोगे तो नीचे आना, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करके आपके सामने चेक कर लेना, यहाँ पर ना मिठू स्टडी सेंटर लिखा हुआ है, एक वेबसाइट मिलेगा जो कि मिठू स्टडी सेंटर का ऑफिशियली वेबसाइट है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है, यही है। तो इस पर आपको क्या करना, आकर के ना टैप कर लेना, सर्च करना है, ठीक है। तो देखो इस पर ना क्लिक करोगे तो आपके सामने जस्ट ये खुल करके आ जाएगा, चेक कर लेना। तो पहले साथियों जैसे ही आपके सामने खुल करके आएगा ना, आपको क्या करना है, पेपर डाउनलोड करना है, तो आपको स्क्रॉल डाउन करके ना नीचे आना है, ठीक है। देखो नीचे कहाँ आना है, तो आपको यहाँ पर आना है क्लास 10, ठीक है। देखो एक सेशन मिलेगा क्लास 10 का, ठीक है। तो इसमें आना है और पहला में लिखा है क्लास 10 सेंटर एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे ही क्लिक करोगे ना तो आपके सामने देखो ये खुल करके आएगा। अब आपको पेपर डाउनलोड करना है तो इसमें थोड़ा सा नीचे जाओगे, थोड़ा सा जाना है। अब देखो यहाँ पर ना सभी सब्जेक्ट का पेपर जो है उसके लिए लिंक डाल दिया गया डाउनलोड का। तो अभी आपको ना नॉन हिंदी का डाउनलोड करना है, ठीक है। तो नॉन हिंदी का ये रहा, तो नॉन हिंदी का डाउनलोड करना है तो डाउनलोड पे आप लोग क्या करोगे, क्लिक कर लेना। जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक करोगे ना ये खुल करके आपके सामने जस्ट आ जाएगा। तो देखो जैसे ही खुला, अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे करना है और यहाँ पर आना है। देखो अपडेट नहीं किया गया, ऑब्जेक्टिव का भी आंसर की जैसे ही वीडियो देख करके आप लोग जाओगे ना अपडेट कर दिया जाएगा तुरंत, ठीक है। तो यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा और यहाँ पर ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाल दिया जाएगा, ठीक है, तुरंत मिल जाएगा। तो आप लोग वीडियो देखने के बाद जस्ट जाइए वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए।